आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्भ में जीव के साथ क्या होता है। गर्भ में जीव आने के बाद उसे अपने पूर्व जन्म की सभी स्मृतियाँ बनी रहती हैं। यह एक समान प्रक्रिया है। जब जीव अपने पूर्व शरीर के कृत्यों का स्मरण करता है, तब वह मृत्यु और मातृ गर्भ के बीच जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वह भोगता है और महसूस करता है और अपने पाप कर्मों के लिए ईश्वर से निरंतर क्षमा याचना करता रहता है। जब जीव की मृत्यु होती है, तब वह अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म जीव के रूप में बाहर निकलता है और वह अपने पड़े शव को देखता है। उस शव को देखकर और दूसरों का व्यवहार देखता है। जब तक जीव शरीर के बाहर नहीं निकलता, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। यह एक गहन तथ्य है कि मृत्यु पहले होती है, तब जाकर अंग अग्नाशय नष्ट होना प्रारंभ होते हैं। यह तो वर्तमान शरीर की निस्मद्य जीव की स्थिति है। फिर जब इसके आगे की यात्रा वह करता है, तो वह केवल सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है। यह यात्रा अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक है। किस लोक में कितनी देर कहाँ कहाँ तक जीव रहता है, कितनी दूरी तय करता है, यह तो नहीं मालूम। लेकिन योगी लोगों की यदि माने तो यह एक अवधि है जो क्षणिक अवधि भी हो सकती है। कर्म के अनुसार जीव पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। जो गर्भ में अपनी सभी प्रक्रियाओं को भोगता है। जो आनाकानी करते हैं, उन्हें प्रकृति के द्वारा बलपूर्वक बाध्य करके गर्भ में डाल दिया जाता है। गर्भ में आने के बाद जीव अपने पूर्व शरीर के कृत्यों को याद करता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे इस आवागमन के कार्यों से मुक्त किया जाए और इसका एक अवसर दिया जाए। गर्भ की एक विशेषता है कि ये स्मृति तब तक बनी रहती है जब तक वह जन्म नहीं लेता है। पृथ्वी लोक में जन्म लेते ही उसकी एक नवीन यात्रा प्रारंभ होती है और जीव के परिवर्तन उसे बाध्य करते हैं कि वह फिर से इस जीवन को भोगे और देखे। गर्भ की एक स्थिति होती है जो मातृ चेतना पर निर्भर करती है और यह स्मृति सदैव बनी रहती है। वह जैसे ही गर्भ से मुक्त होकर धरती पर आता है, क्षण भर के लिए श्वास रहित होकर पृथ्वी के वायु तत्व और अन्य तत्वों से जुड़ जाता है और उसका पूर्व का सभी प्रकार का ज्ञान नष्ट हो जाता है। वह अपनी सारी स्मृतियों को भूल जाता है। पूर्व के ज्ञान के नष्ट होते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है और नया जीवन प्रारंभ करता है। जीव की इस स्मृति विलुप्तता के कारण वह फिर से नई स्मृतियों का निर्माण करने लगता है और रोते हुए इस नवीन जीवन को प्रारंभ करता है। भगवत पुराण में यह कहा गया है, पंचभूत रहित शरीर वाला जीव अर्थात जो जीव गर्भ में रहता है, वह सभी प्रकार की स्मृतियों से युक्त होता है। वह प्रकृति से प्राप्त 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण होता है। गर्भ के बाहर आते ही ये 5 कामेंद्रियां उसे घेर लेती हैं और वह स्मृति विलीन हो जाता है तथा उसे नवीन स्मृतियां बनानी पड़ती हैं। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि देवी का एक ये गुण है कि वह
मोह में डाल देती हैं। पूर्व जीवन की स्मृति के लिए भगवान शिव, नारायण, प्रकृति, सूर्य और गणेश की आराधना के लिए कहा जाता है। यदि आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति चाहिए तो भगवान की उपासना करिए, हठ योग करिए, माता की उपासना करिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।